हमेशा कभी भी एक बात का ध्यान रखना श्रोता समाज, जब कभी रिश्ता करो अपने बेटी का या अपने बेटा का तो समानता का विशेष ध्यान रखना। जब भी रिश्ता करो तो समानता का विशेष ध्यान रखना। नीति कहता है, हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, उनके जीवन का अनुभव था, कभी भी जब रिश्ता करो तो समानता। क्योंकि यदि आप थोड़े आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, पावर पहुंच अप्रोच से थोड़े कमजोर हो, और जिस पक्ष के साथ आप विवाह करो वो पक्ष यदि धनवान है, वो पक्ष यदि संपन्न है, तो फिर आगे चल करके आपकी बेटी को तकलीफ होगा, तो आपकी बेटी को दबा देंगे, वहां आपकी बेटी को अनेक प्रकार के यातनाओं को भोगना पड़ेगा वहां, कदाचित संभवतः। और यदि आप कहीं से बेटी ला रहे हो और वो पक्ष भी यदि ज्यादा धनवान है, धनिष्ठ है, सभी प्रकार से संपन्न है, और बर पक्ष जो लड़का पक्ष है वो यदि कमजोर है, तो उसके ससुराल वाले लड़के के ऊपर हावी रहेंगे, उसके ससुराल वाले लोग लड़के के ऊपर हावी रहेंगे। इसीलिए कभी भी जब रिश्ता करो तो समानता, रामचरितमानस की शिक्षा है, सम सम धी देखहि हम आजू। महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों में समानता, दोनों के पास धन समान, दोनों के पास ऐश्वर्य समान, दोनों के पास ज्ञान समान, दोनों के कुलगुरु सामर्थ्यवान, दोनों भगवान शिव की कृपा से ओतप्रोत थे। समानता, देवता लोग भी कहे सम सम धी देखहि हम आजू। उसके बाद फिर सीता जी की विदाई हुआ। सीता ने वर लिया राम को, लक्ष्मण ने ब्याही और मिला, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति कामन, परस पर मिलकर खेला। ब्याही भरत ने मांडवी जोड़ी, बने कैसे भले, सानंद दशरथ चार वधुओं को अयोध्या ले चले। महाराज दशरथ बड़े आदर के साथ चारे बहुओं को लेकर के अयोध्या आए। अयोध्या जैसे आए, सुंदर स्वागत हुआ, अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे, देवता लोग भेरी सहनाई बजाने लगे, क्योंकि स्वयं राम जी का बारात आया है वापस। अनेक प्रकार के विवाह के बाद भी बहुत से औपचारिकताएं होती हैं, तो सारी औपचारिकताएं पूरा किए। और सूर्य वंश के कुल देवता थे भगवान नारायण, तो नारायण जी का पूजा किया गया, नारायण जी की आराधना किया गया। ऐसे विवाह के बाद सत्यनारायण कथा सबको करवाना चाहिए श्रोता समाज। प्रायः सभी लोग करवाते ही हैं, और जो नहीं करवाते उन लोगों से अनुरोध है, विवाह के बाद नव दाम्पत्य जीवन आरंभ करने से पहले सत्यनारायण जी का पूजा अवश्य करवाना चाहिए। यदि हम गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश करने से पहले भी हमको सत्यनारायण जी की पूजा करवानी ही चाहिए। विशेषतः कलियुगे लघु उपाय भूतले, विशेष करके कलियुग में यही एक छोटा सा उपाय है जिसके करने से मनुष्य के उद्धार हो सकता है, तरण तारण हो सकता है।